मैं तेरा राजा हूँ। मैं तेरा राजा हूँ। तुझे अपना सब कुछ रानी समझ कर दे दूंगा। मैं तेरा राजा हूँ। तुझे अपना सब कुछ रानी समझ कर दे दूंगा और अपने खून का एक एक कतरा पानी समझ कर दे दूंगा। मैं तेरा राजा हूँ। अपना सब कुछ तुझे रानी समझ कर दे दूंगा। अपने खून का एक एक कतरा पानी समझ कर दे दूंगा। और तू दिल क्या चीज है, जान भी मांगे तो खुदा की कसम महबूब की निशानी समझकर दे दूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक थाना लगता है संताग्रा और वहां का एक गांव है कोसा गोरी। कोसा गोरी गांव की रहने वाली एक अमृता लड़की है, 20 साल की। 20 साल की लड़की अमृता अपने माँ बाप के साथ कोसागुरी गांव में रहती है और वहां से कुछ दूरी पर जल जीवन निगम, जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक संस्था चलती है, उसमें वो काम किया करती है। वो रोज रोज की तरह 8 नवंबर 2024 को ड्यूटी जाती है। जानते वक्त अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैं आज रात नहीं आऊंगी, कल आऊंगी, कहीं मुझे दोस्तों की पार्टी में जाना है। अपनी माँ को बता के जाती है, यानी 8 तारीख को जाती है तो बताती है कि मैं 9 तारीख को आऊंगी, यानी आज नहीं आऊंगी। और वो अपने काम पे चली जाती है। 9 तारीख आ जाती है लेकिन लड़की घर पे वापस नहीं आती। तो माँ बाप को थोड़ी चिंता होती है, फोन वोन लगाते हैं लेकिन नंबर स्विच ऑफ जाता है, कोई बातचीत नहीं हो पाती। अब 9 तारीख का पूरा दिन निकल जाता है और 10 तारीख की सुबह आ जाती है, लेकिन अमृता का कहीं पता नहीं चलता। जो भी माँ बाप के पास उससे संबंधित दोस्तों का नंबर वगैरह था, सब पे उन लोगों ने फोन किया लेकिन किसी ने कुछ बता नहीं पाए, कोई कुछ बता नहीं पाया कि अमृता कहाँ है। उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। तो 10 तारीख को उसके माँ बाप अपने जो संताग्रा थाना है वहां जाकर के अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। वो सारी बात जो भी काम करती है, वो सारा बयान जो है तहरीर दी जाती है और पुलिस सारी पूछताछ करने के बाद फिर इस पर जांच स्टार्ट करती है। जांच की शुरुआती कड़ी में ही पुलिस वहां पहुंचती है जहां अमृता काम किया कर रही है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो जो भी कर्मचारी होते हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे बात होती है तो सारे लोग यही बताते हैं कि अमृता 8 तारीख को ड्यूटी पर आई थी, लेकिन शाम को जब यहाँ से छुटी तो एक नागेश नाम का लड़का है जो यही काम करता था, उसी के साथ काम करता है, उसी की मोटरसाइकिल पर बैठ के वो गई है। ऐसी सूचना पुलिस को मिल जाती है वहां से। अब पुलिस को चूंकि और कोई सबूत, गवाह या कोई पीछे दूसरे की तरफ नजर जाने का कोई सवाल नहीं था, इसलिए सबसे पहले नागेश को पुलिस उठाती है। नागेश वहां से 5 किलोमीटर दूर का रहने वाला था और पुलिस उसका पता लगा करके उसके घर जाती है, उसको धर दो। पुलिस पकड़े जाने के बाद नागेश से जब पूछा जाता है कि तुम अपने साथ अमृता को ले गए थे, अमृता कहाँ? वो बोलता है कि वो मेरे साथ बस वहां से मैं होल्ड उसको ले करके आया था और मार्केट में उसको कुछ काम था, वहां से करके वो चली गई और मैं अपने घर चला गया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इस तरह की वो बातें करता है। लेकिन पुलिस उसका सीडीआर निकलवाती है तो जो भी उसके बातचीत का मामला सामने आता है, वो पता चल जाता है कि ये नागेश और अमृता बात किया करते थे, बहुत ज्यादा बात किया करते थे, यानी उन दोनों में प्रेम था, प्यार था और वो छुपाना चाहता था। लेकिन सीडीआर में जब सामने बात निकल कर आती है
तो नागेश के सामने कोई रास्ता नहीं बच जाता और पुलिस भी अब सख्त होने लगती है कि सच बताओ क्या है। नागेश पर जब पुलिस की सख्ती होती है तो नागेश बताना शुरू करता है। वो बताता है कि हम और अमृता बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, हम शादी करने वाले थे। लेकिन 8 तारीख को मैंने उनसे कहा था कि तुम अपने घर पे बोल के आना, हम लोग कहीं घूमने फिरने चलेंगे। तो 8 तारीख को काम से छूटने के बाद मैं उसको लेकर के अपनी बहन के यहाँ उर्मिला के यहाँ गया। उर्मिला एक किराए के घर में रहा करती थी। हम लोग वहां गए और वहां से चाय नाश्ता करने के बाद जब हम लोग आपस में बैठकर कुछ बातचीत ही कर रहे थे, उसी समय अमृता ने बताया वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि ये कैसे हो गया, अब मैं इसका क्या करूं। तो अमृता कहने लगी कि क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं, हम लोग का प्यार है, ये हम लोग शादी करना ही तो अभी कर लेते हैं। तो बोलता है, नागेश बोलता है कि नहीं अभी हमको बच्चे की जरूरत नहीं है, इसको जो है हम लोग कैंसिल कर देते हैं और फिर शादी कर लेंगे, उसके बाद बच्चा पैदा करेंगे। बोलता है कि मैं डॉक्टर से मिल करके कुछ उपाय देखता हूँ क्या है। फिर वो मार्केट जाता है और अमृता और उसकी बहन उर्मिला के घर पे थी। वो कुछ दवाइयां लेकर के आता है और देता है, कहता है कि तुम्हें खा लो और आराम करो, यहीं रहना, 1-2 दिन रहना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फिर घर चलेंगे। वो दवा ला करके नागेश देता है और अमृता जब उस दवा को खाती है, 1 घंटे के बाद ही उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। नागेश फिर मार्केट की तरफ चला जाता है, उर्मिला भी किसी काम से बाहर चली जाती है। लेकिन जब वो 1 आध घंटे के बाद आती है तो अमृता की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो जोर-जोर से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। और वो तुरंत नागेश को फ़ोन करती है कि अमृता की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। नागेश जब तक कि वहां से घर पहुंचता है, अमृता दम तोड़ लेती है। अमृता के मर जाने के बाद नागेश आता है और हालत देखने के बाद और भी डर जाता है कि अब मैं क्या करूं। अब वो कुछ बैठ करके सोचता है, कुछ अपनी बहन से बात करता है। फिर वो, क्योंकि उसका गांव भी उधर ही था, तो वो सारे इलाकों को जानता था और वहां सागौन का एक प्लांट था उसके घर की कुछ दूरी पर। उसके नीचे एक खाली जगह थी, वो जाता है, उसको टटोल करके देख करके आता है, वहां एक गड्ढा बनाता है और फिर गड्ढे बना करके वहां आता है अपनी बहन के घर। अमृता की लाश को अंधेरा होने के बाद लेकर जाता है और उस गड्ढे में डालकर उस पे मट्टी डाल और उसको ढकने के बाद वो वहां से चुपचाप चला आता है और आकर के नॉर्मल रहने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सारी बात नागेश पुलिस को बताता है कि मैंने ऐसा कर दिया। पुलिस ने अब इसको हिरासत में ले लिया है, नागेश को, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन अभी पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ये दवा कहाँ से लाया था और वो दवा कैसी थी कि डॉक्टर ने दी थी। इस बात की पूछताछ पुलिस कर रही है और उस डॉक्टर, उस मेडिकल वाले को भी पकड़ा जाएगा जिसने वो दवा दी थी। वो कैसी दवा थी कि उसकी जान चली गई। दोस्तों, नागेश ने ऐसा किया, वो मारना नहीं चाहता था। उसका, वो कह रहा था कि सिर्फ मुझे मारना नहीं था, मैंने सिर्फ अबॉर्शन के लिए, यानी जो बच्चा पेट में पल रहा था उसको नुकसान करने के लिए मैंने दवा दी थी। मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस दवा में क्या था मैं तो नहीं जानता, लेकिन उसी की वजह से उसकी डेथ हुई है। पुलिस कार्रवाई करेगी जो भी होगा, लेकिन ये जो लड़के लड़कियां अपने माँ बाप से छुप कर जो गलतियां कर रहे हैं, ये उसकी सजा है। अमृता के माँ बाप जानते होंगे कि मेरी बेटी काम करती है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो कुछ ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसने जो गलती की है
उसको उसकी सजा मिल गई, उसके साथ अन्याय हो गया। दोस्तों, ये जो घटनाएँ हैं, इस समाज में आए दिन घटती रह रही हैं। आप लोग सावधान रहें, सजग रहें और जागरूक रहें, इसलिए मैं आप लोगों के बीच ये घटनाएँ रखता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आप लोगों के बीच ऐसी घटनाओं को ला सकें। जय हिंद, सत्यमेव जयते।